अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है इंसिडेंट मैट्रिक्स। जो ग्राफ थ्योरी का मैंने पहले भी आपको जो है लेक्चर दिए थे, अभी इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है इंसिडेंट मैट्रिक्स डेफिनेशन। व्हाट इज इंटीग्रल मैट्रिक्स क्या है। लेट जी इक्वल वी ई, जो ग्राफ है वर्टेक्स एंड एज बी एन अनडायरेक्ट ग्राफ। ये आप हमेशा बात याद रखें कि जो इंसिडेंट मैट्रिक्स है हम वो यूज़ करेंगे अनडायरेक्ट ग्राफ में। ओके, विथ वी इक्वल एन, और एन जो है रिप्रेजेंट करिए नंबर ऑफ एज को, नंबर ऑफ वर्टेक्स को। सपोज दैट द वर्टेसेस एंड एज ऑफ जी आर लिस्टिंग इन आर्बिट्री ऑर्डर, जो एज वी1 वी2 वी एन। जो एन रिप्रेजेंट करिए ये नंबर ऑफ वर्टेक्स को, एंड ई1 ई2 ई एम रेस्पेक्टिवली, जो एम रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ एज को। ओके, द इंसिडेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज इंसिडेंट मैट्रिक्स। इंसिडेंट मैट्रिक्स वो है जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है एक लाइन, जो एज जिसको हम एज बोलते हैं। तो वो जो एज हम ड्रा करते हैं वो है इंसिडेंट, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स ऑफ जी। रेस्पेक्ट टू दिस लिस्टिंग ऑफ द वर्टाइसिस एंड एज इज द एन एम। वर्टाइसिस और एज, एन एम का मतलब है रो और कॉलम। ओके, कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करिए वर्टेक्स को, और रो जो है वो रिप्रेजेंट करिए एज को। 0 1 मैट्रिक्स विथ 1 1 एज इज द आई जेथ इंट्री वेन ई एच ई जे इज इंसिडेंट विथ वी आई। अच्छा, यहाँ पे 1 जो है वो नंबर हम तभी रिप्रेजेंट करेंगे जब दो वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट हो, और उसी में दो एक वर्टेक्स के साथ जो है एज ई जे और ई आई जो है वो बीच में उनकी एक कनेक्टिविटी होती है, जिसके हम लाइन हम ड्रा करते हैं वर्टेक्स से, तो वो कनेक्ट हो जाती है वर्टेक्स, तो उसी को हम नंबर लेंगे 1। और अदर जो वर्टेक्स एज के साथ कनेक्ट नहीं है उसको हम 0 जो है वो नंबर देंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स फॉर द इंसिडेंट मैट्रिक्स, इंसिडेंट मैट्रिक्स का एक अदर वर्ड है, दूसरा वर्ड है एम इक्वल एम आई जे। आई जे जो है वो रिप्रेजेंट करिए रो और कॉलम को, ठीक है ना, और वर्टेक्स को और एज को। एम आई जे इक्वल 1 1 जो है नंबर इफ़ एज ई जे इज इंसिडेंट विथ वी आई। इसका मतलब है कि जो एज एक वर्टेक्स साथ कनेक्ट हो रही है उसको हम नंबर 1 देंगे। ओके, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अदरवाइज 0, जिसके साथ वो कनेक्ट नहीं है एज वर्टेक्स के साथ, उसको हम 0 नंबर देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। इसी एग्जाम्पल में हम ग्राफ और मैट्रिक्स के एक हम ग्राफ बना के उसमें हम सोल्व करेंगे। व्हाट इज़ द इंसिडेंट मैट्रिक्स एम फॉर द फॉलोइंग ग्राफ जी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ वर्टेक्स ए बी सी डी एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। जो ग्राफ है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम से। ओके, अब उसकी वर्टेक्स कितनी है 4 है और एजेस 6 है। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं कि 4 वर्टेक्स 1 2 3 और 4। अब ये वर्टेक्स जो है वो ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है। 4 वर्टाइसेस हैं। अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में। तो ये मैट्रिक्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें ये जो कॉलम जो है v1 v2 v3 v4, ये वर्टेक्स है। कॉलम में हम वर्टेक्स रिप्रेजेंट करेंगे। कितनी वर्टेक्स हैं 4 है। 1 v1 4 सपोज करें, ये v2 है, ये v3 और ये v4 है। ओके, और रो जो है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एज के साथ, ठीक है, एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 एज 5 एंड एज 6। अब देखें हम कैसे ग्राफ में ग्राफ रिप्रेजेंट करके वो हम यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट और ध्यान से देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ए जो कनेक्ट कर रही है वर्टेक्स बी के साथ। ओके, और ये एज है 1, ये एज 1 बना रही। अब ए जो वर्टेक्स है हम स्टार्ट करते हैं वर्टेक्स 1 से।
मतलब ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो ए जो है वो एज 1 के साथ कनेक्ट कर रही है। अब जिस एज के साथ वर्टेक्स कनेक्ट हो रही तो उसकी नंबरिंग हम वहाँ पे 1 देंगे। तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे, देखिए 1। तो फिर ए जो है कनेक्ट हो रही है सी के साथ, तो ये एज 5 है। अब यहाँ पे एज 5 के जगह पे आप 1 पुट करेंगे। इसी तरह ए जो है कनेक्ट हो रही है डी के साथ, तो ये एज 2 के साथ यहाँ पे देखिए कनेक्ट हो रही है ए 2 के साथ, तो आप यहाँ पे 1 दे दें। बाकी आप जो है वो 0 0 कर दें, क्योंकि जो है एज 3 के साथ भी कनेक्ट नहीं है तो 0 हो जाएगा। एज 4 के साथ भी कनेक्ट नहीं है वर्टेक्स ए, 0 हो जाएगी। एज 6 के साथ कनेक्ट नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगी। ओके, अब वर्टेक्स बी जो है वो किसके साथ कनेक्ट हो रही, एज 1 के साथ कनेक्ट हो रही। तो यहाँ पे वर्टेक्स बी का मतलब वर्टेक्स 2। तो अब वर्टेक्स 2 के रो में आप आ जाएं, तो यहाँ पे बी जो है कनेक्ट हो रही है एज 1 के साथ, तो यहाँ पे आप एज 1 दे दें। और फिर बी कनेक्ट हो रही डी के साथ, तो मतलब ये एज 3 के साथ कनेक्ट हो रही, तो जिसके साथ कनेक्ट हो रही है उसका नंबर आप 1 कर दें। तो एज यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आप 1 कर दें। तो फादर जो भी हैं आप 0 0 कर दें, क्योंकि किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। अब देखें E2 और V2, यहाँ पे E2 जो है यहाँ पे चेक करें, तो ये जो है कनेक्ट B जो है वर्टेक्स वो E2 के साथ एज के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा दिया। ठीक है, और E4 के साथ भी कोई कनेक्ट नहीं हो रही, E5 के साथ भी, E6 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रही। और अब हम आ जाएं C के साथ, वर्टेक्स C। अब वर्टेक्स C जो है एज 5 के साथ कनेक्ट हो रही। अब यहाँ पे देखें एज 5 के सामने बिल्कुल कॉलम में आप 1 दे दें। एज C का मतलब एज 3 है, ठीक है ना, तो एज 3 के आप रो में आ जाएं, तो यहाँ पे आज का 1 होगा। और फिर C जो है वो कनेक्ट होगी D के साथ हो रही है, तो यहाँ पे एज कौन सी है, 4 है, तो C वर्टेक्स जो है वो एज 4 के साथ कनेक्ट हो रही, तो आप एज 4 पे 1 दे दें। ओके, इसी तरह बाकी आप सारे को 0 कर दो। अब जो है एज C जो है वो वर्टेक्स C जो है वो एज 1 के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो इसलिए ये 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, अब फॉर सपोज लूप हम स्टार्ट करते हैं। ये लूप सेल्फ लूप है, तो ये C जो है वो अपने आप ही एक इंसिडेंट लूप बना रही। तो जब भी लूप बनता है तो ये आप इंसिडेंट मैट्रिक्स में ये याद रखें उसका वैल्यू 2 हो जाता है। तो यहाँ पे आप जो है एज नंबर 6 पे आपका ये 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह ये वर्टेक्स 6 जो है ना ये कंप्लीट हो गया। आप 1 2 3 4 5 और 6 वर्टेक्स। ओके, जो लूप बना रही है C, तो यहाँ पे हम किसके साथ बना रही है लूप, 6 वर्टेक्स के साथ, तो यहाँ पे आप 2 नंबर दे दें। और इसी तरह एज 1 के यहाँ पे सामने 0 लगा दें, क्योंकि ये वर्टेक्स जो है एज 1 के साथ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो E2 के साथ भी कनेक्ट नहीं है तो 0 हो जाएगा। E3 के साथ भी जो है वर्टेक्स C कनेक्ट नहीं है एज, यहाँ पे देखें इसी C जो 3 एज है इसी के साथ ये कनेक्ट नहीं है C वर्टेक्स, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह V4 वर्टेक्स 4 जो है वो D है। अब D को आप चेक करें कि D किस किस के साथ, कौन सी वर्टेक्स एज है उनके साथ कनेक्ट हो रही। एज 2 के साथ कनेक्ट हो रही तो आप 1 लगा दें। फिर एज 3 के साथ कनेक्ट हो रही D, तो आप 1 लगा दें एज 3 के साथ। एज 4 के साथ कनेक्ट हो रही तो आप 1 लगा दें। बाकी आप 0 0 कर दें। एज 1 के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही वर्टेक्स D, तो यहाँ पे 0 लगा दें। एज 5 के साथ कनेक्ट नहीं हो रही और एज 6 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रही, आप यहाँ पे 0 पुट कर दें। इसी तरह ये जो है इंसिडेंट मैट्रिक्स में हमने
इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे किया है वो मैंने आपको डिफाइन करके बताया, ठीक है। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, रिप्रेजेंट द ग्राफ शो विथ एन इंसिडेंट मैट्रिक्स। द इंसिडेंट मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे जो वर्टेक्स 1 2 3 4 5, अब हम इसके नाम लिखते हैं वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 5। अब ये ग्राफ ड्रा करके उसको हम इंसिडेंट मैट्रिक्स में हम पुट करेंगे, ओके। तो ये एक मैट्रिक्स से हम इसमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखें ये मैंने बताया कि कॉलम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टेक्स को, ठीक है। कितनी वर्टेक्स हैं, 5 वर्टेक्स हैं। तो यहाँ पे आपने जो है 5 जो है वो रोज़ बनानी है। ये 5 आपको वो एक एक रोज जो है आप यहाँ पे पुट करते जाएं कॉलम के कॉलम वाइज, ओके। तो 1 वर्टेक्स 2 3 4 और 5 जो रो रिप्रेजेंट कर रहा है एज को। अब एज हम कितनी बनाएंगे, 6 एज बनाएंगे वहाँ पे। अब देखते हैं हम कनेक्ट करें, स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, वर्टेक्स 1 से करेंगे। तो ये वर्टेक्स 1 किसके साथ कनेक्ट हो रही, किस एज के साथ कनेक्ट करी, एज 1 के साथ कनेक्ट हो रही। तो आप यहाँ पे वर्टेक्स 1 है, इसी रो में एज के साथ V1 कनेक्ट हो रही है एज के साथ, ठीक है, E1 के साथ। तो ये जो देखिए कनेक्टिविटी हो रही है ना बीच में, ये लाइन और ये वर्टेक्स, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी हो रही है इसी को हम बोलेंगे इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो V1 इंसिडेंट हो रही है E1 के साथ, एज 1 के साथ। तो आप यहाँ पे 1 लगा दें। और V1 जो है वो एज 2 के साथ कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे एज 2 के सामने यहाँ पे 1 लगा दें, ओके। तो बाकी कनेक्ट किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही तो आप E3 E4 E5 और E6 पे आप 0 0 लगा दें। इसी तरह हम स्टार्ट कर दें V2, वर्टेक्स 2 से स्टार्ट करेंगे। तो वर्टेक्स 2, तो वर्टेक्स 2 किसके साथ कनेक्ट, एज के साथ कनेक्ट हो रही, एज 6 के साथ। वर्टेक्स 2 जो एज 6 के साथ कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे आप 1 लगा दें। और वर्टेक्स जो है V2 वो E4 के साथ, एज 4 के साथ कनेक्ट हो रही, एज 4 के साथ कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे V1 लगा दें, ओके। फिर किसके साथ कनेक्ट हो रही, V4 के साथ हम कनेक्ट करें, तो यहाँ पे E3 V2 जो है वो एज 3 के साथ कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे आप 1 लगा दें, ओके। इसी तरह बाकी 0 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि E1 जो है, अब देखें V2 वर्टेक्स जो है वो E1 के साथ, जो E1 एज है, एज 1 इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। E2 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रही, 0 हो जाएगा। E5 के साथ भी कनेक्ट नहीं हो रही, 0 हो जाएगा, ओके। इसी तरह आप वर्टेक्स 3 के उठाएं। वर्टेक्स 3 जो है वो, वर्टेक्स 3 आपकी जो ये है, वर्टेक्स 3 किसके साथ, किस एज के साथ कनेक्ट हो रही, एज नंबर 6 के साथ कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे आप 1 पुट कर दें। और फिर एज नंबर 5 के साथ कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे 1 लगा दें। और फिर जो भी हैं सारी एज जो है वो 0 0 हो जाएंगी, ओके। इसी तरह वर्टेक्स 4, वर्टेक्स 4 किस एज के साथ कनेक्ट हो रही, एज 1 के साथ कनेक्ट हो रही, यहाँ पे आप 1 लगा दें। एज 3 के साथ कनेक्ट हो रही, यहाँ पे 1 लगा दें। और जो भी है एज सारी वो 0 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 0 0 और ये भी 0 हो जाएगा। देखें एज 6 के साथ हमने 0 लगा दिया, कैसे कि ये वर्टेक्स 4 जो है वो एज 6 के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह वर्टेक्स 5 जो है किस एज के साथ कनेक्ट हो रही, एज जो है 2 के साथ भी कनेक्ट हो रही। ये देखो वर्टेक्स 5 जो है ये एज 2 के साथ कनेक्ट हो रही, तो 1 हम लगा देंगे। इसी तरह एज 4 के साथ कनेक्ट हो रही, तो 1 आप यहाँ पे एज 4 के जो है सामने बिल्कुल 1 लगा दें। और इसी तरह एज 5 जो है वहाँ पे भी आप 1 लगा दें। बाकी जितनी भी एजेस हैं वो 0 0 हो जाएंगी, 0
ज़ीरो, एज 3 भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एज 3 जो है अच्छा एज 3 जो है वो भी यहाँ पे है, एज 3 के वर्टेक्स यहाँ पे जो ये आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ओके, इसी तरह एज 6 जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो एज 6 जो है वर्टेक्स 5 से कनेक्ट नहीं हो रही, देखें, तो ये ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 हमने कंप्लीट किया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाएं। तो ये ग्राफ है, रिप्रेजेंट द ग्राफ शो विद द इंसिडेंट मैट्रिक्स, द इंसिडेंट मैट्रिक्स इज। अब देखें ये पूरा हमने ग्राफ बना दिया। यहाँ पे 2 वर्टेक्स जो है इसी में हम लूप जो है सेल्फ लूप भी बना दिया है। तो हम देखेंगे जब भी आप सेल्फ लूप यहाँ पे आ जाएं इंसिडेंट मैट्रिक्स में, तो उसी का आप वैल्यू 2 कर दें। ठीक है, तो 2 के साथ कनेक्ट है तो आप 2 कर दें। वर्टेक्स 1 है ये, वर्टेक्स 2, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4 और वर्टेक्स 5। अब ये हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में। कॉलम वाइज जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्टेक्स को, और रो वाइज हम जो है वो एज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वर्टेक्स E1 जो है एज 1 किसके साथ कनेक्ट है, ठीक है ना, तो V1 जो है वो एज 1 के साथ कनेक्ट हो रही, तो एज 1 जो है वो एक सेल्फ लूप बना रही। तो यहाँ पे हमने 2 वैल्यू जो है वो पुट करना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 इसमें इंसिडेंट हो रही हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 पुट किए थे। तो वैसे तो ये एक है ना, तो नंबर 1, ठीक है ना, एक यहाँ से जो है इंसिडेंट ऐड हो रहा है, एक यहाँ से, तो जो एज जो है ये 2 टाइम्स जो है इंसिडेंट हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे लिख दिए। एज 1, एज 2 V1 के साथ एज 2 कनेक्ट हो रही, तो एज 2 की जगह पे आप नंबर 1 लगा दें। फिर इसी तरह एज 3 के साथ भी कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे आप एज 3 यहाँ पे लगा दें। अब देखें एज 1 के साथ 2 के साथ भी कनेक्ट है और एज 3 के साथ भी कनेक्ट है, हमने 1 में लगा दी। बाकी इस एज को आप 0 0 0 कर दें, क्योंकि साथ किसी के साथ कनेक्ट नहीं है V वर्टेक्स 1। अब V2 वर्टेक्स 2 पे आ जाएं। वर्टेक्स 2 किसके साथ कनेक्ट हो रही, E2 के साथ कनेक्ट हो रही, तो 1 आप लगा दें। E3 के साथ कनेक्ट हो रही, एज 3 के साथ कनेक्ट हो रही, तो आप 1 लगा दें। इसी तरह E4 जो है उसी के साथ E2 V वर्टेक्स 2 कनेक्ट हो रही एज 4 के साथ, तो आप 1 लगा दें। एज 6 के साथ कनेक्ट कर रही, ये तो आप यहाँ पे जो है V2, तो ये 0 हो गया, 5 तो 0 हो गया, क्योंकि ये देखें एज 5 के साथ जो ये कनेक्ट नहीं हो 0, और यहाँ पे एज 6 के साथ आप 1 लगा देंगे, क्योंकि ये कनेक्ट हो रही E6। इसी तरह आप वर्टेक्स 2 7, एज 7 के साथ भी कनेक्ट हो रही, तो यहाँ पे 1 लगा दें। और यहाँ पे E1 के साथ कनेक्ट नहीं है, बाकी आप 0 0 कर दें दोनों। ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स 2 जो है 2 के साथ भी कनेक्ट हो रही, 1 हम लगा दी। 4 के साथ भी कनेक्ट हो रही, 6 के साथ भी, एज 6 के साथ कनेक्ट हो रही, 7 और 3 के साथ भी कनेक्ट हो रही। इसी तरह एज 3 पे आप आ जाएं। एज 3 जो है E4 वर्टेक्स 3 जो है वर्टेक्स 3 एज 4 के साथ कनेक्ट हो रही, वो नंबर 1 लगा दें। और एज 5 से कनेक्ट हो रही, 1 लगा दें। और जो भी एज है बाकी सारी एजेस को आप 0 0 कर दें, क्योंकि साथ वर्टेक्स जो किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रही, जस्ट E4 और एज 5 से कनेक्ट हो रही। अब हम उठाते हैं वर्टेक्स 4। वर्टेक्स 4 जो है वह E7 से कनेक्ट हो रही एज 7 से, तो 1 लगा दें आप। इसी तरह ये वर्टेक्स 4 जो है ये एक वर्टेक्स 4 जो कनेक्ट हो रही है एज नंबर 8 से, तो एज 8 जो है ये सेल्फ लूप बना रही, तो यहाँ पे आप वैल्यू 2 पुट कर दें। ओके, तो बाकी सारे एजेस जो है आप यहाँ पे 0 0 कर दें, क्योंकि किसी के साथ ये V4 जो है वर्टेक्स 4 कनेक्ट नहीं हो रही। ओके, इसी तरह आप E5 पे 1 लगा दें। तो एज नंबर 5 पे मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना, एज नंबर 5 वर्टेक्स 5 मैंने स्टार्ट किया,
तो ये एज 5 को कनेक्ट कर रही है तो यहाँ पे 1 लगा दें आप, और एज 6 के साथ कनेक्ट हो रही तो 1 लगा दें आप। इसी तरह बाकी जितनी वैल्यू है सबको आप 0 0 कर दें, 0 0 कर दें। ओके, तो ये हमने इंसिडेंट मेट्रिक पढ़ा, कैसे हमने कनेक्ट किया था। फिर इसी एग्जाम नंबर 3 को थोड़ा रिपीट करता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। देखें, ये एक पूरा ग्राफ, और हम इसमें जो वर्टेक्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले आप जो कॉलम जो है वो वर्टेक्स है आपकी, और जो रो है वो एज बनेगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि कितनी एजेस है, ठीक है। तो आप जस्ट ये देखना है कि वर्टेक्स किस एज के साथ कनेक्ट है, उसी का आप यहाँ पे नंबर आप डाल दो जाओगे, ठीक है ना। जैसे कि 1 जो है कनेक्ट है 2 के साथ, 3 के साथ और ई के साथ लूप बना रही, तो ई 1 के साथ लूप बना रही तो 1 2 और 3 बाकी सारी आप 0 कर दें। इसी तरह वर्टेक्स 2 किसके साथ कनेक्ट हो रही, 4 एज 4 के साथ कनेक्ट हो रही, 6 के साथ, 7 के साथ, 3 के साथ और E2 एज 2 के साथ कनेक्ट हो रही, तो वो आप वहाँ पे 1 1 लगा दें। जिसके साथ कनेक्ट नहीं हो रही उसको आप 0 0 कर देंगे। इसी तरह ये हमने एग्जाम्पल नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट किया। तो आज का लेक्चर जो था वो इंसिडेंट मैट्रिक्स था। तो आज हम इसकी लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।